गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट कर दिया था और 8.1 एक्सरसाइज के हमने 8 क्वेश्चंस कर लिए थे। अब हम 9th और 10th क्वेश्चन करेंगे पहले और देन 8.2 एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर देंगे। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में इसमें इन्होंने हमें दिया है इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट टी। आपको एक ट्रायंगल दे रखा है एबीसी, और ये बी पर जो है राइट एंगल है। इफ tan A इज इक्वल टू, इसमें tan A जो है वो 1/√3 दे रखा है, तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किस किस की? sin A cos C प्लस cos A sin C, इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। और सेकंड पार्ट हमें दे रखा है cos A cos C माइनस sin A sin C, इसकी वैल्यूज हमें क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। देखिए इसे करने का वैसे तो एक छोटा तरीका है, वो आप एक्सरसाइज 8.2 में समझेंगे। अभी के लिए हम क्या करेंगे, इसको नॉर्मल जो तरीका हमारे पास है उससे इसको करेंगे। अच्छा देखिए इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एंगल ए को थीटा मान रहा हूँ, जब भी तो यहाँ पे tan A दे रखा है। तो अगर मैं इसे एंगल रिज्यूम करता हूँ तो उस केस में जिस पर दोनों एंगल बनते हैं वो क्या कहलाता है? बेस। और एंगल के सामने वाली जो साइड होती है उसे हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। और 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो होती है वो क्या होती है? हाइपोटेन्यूज, वो होती है हाइपोटेन्यूज। अब देखिए tan A जो है वो 1/√3 दे रखा है। tan थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो A के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन है? BC, और बेस कौन है? A। तो आपको BC अपॉन AB कितना मिल गया? 1/√3। तो देखो BC किसके बराबर आ गया? 1x के, और AB किसके बराबर आ गया? √3x के। जब भी हम रेशो हटाते हैं तो साथ में क्या करते हैं? x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए आपके पास दो साइड्स तो मिल गई, आप तीसरी साइड फाइंड आउट कर लीजिए। तो तीसरी साइड फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? हम लेंगे इन ट्रायंगल एबीसी, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा वो बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो AC स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? AB आ गया √3x और BC आ गया 1x। तो AC स्क्वायर कितना आ गया? 3x स्क्वायर और ये x स्क्वायर। तो AC स्क्वायर आ गया 4x स्क्वायर। तो AC कितना आ जाएगा? 2x। दोनों तरफ का हम क्या करेंगे? स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो AC हमारे पास आ गया यहाँ पे 2x, और ये कितना आ गया? 1x, और ये √3x। तो अब हमने क्या किया? तीनों साइड्स हमने फाइंड आउट कर ली, तो हम एंगल्स जो है बड़े आराम से निकाल लेंगे। अच्छा इसी ट्रायंगल को मैं दोबारा बना लेता हूँ। ये आ गया A, ये आ गया B और ये आ गया C। इसमें हम एंगल C को जो है एंगल कंसीडर कर रहे हैं, तो C के हिसाब से ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। वो कितना है? √3x। और C के हिसाब से ये क्या है? बेस। ये कितना दे रखा है मैंने? 1x। और 90 डिग्री के सामने क्या होता है? हाइपोटेन्यूज, तो वो 2x ही। अच्छा एक बात ध्यान रखना, अब डायमेंशन चेंज नहीं होती है, परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो गए हैं। डायमेंशन जो है AB और BC की वही रहेगी जो पहले थी। देखिए अब हमने
एंगल ए के हिसाब से और एंगल सी के हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस क्या किए, डिफाइन कर लिए। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में इन्होंने क्या कहा है, फर्स्ट पार्ट में इन्होंने कहा है हमें वैल्यू निकालनी है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी की वैल्यू में क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो देखिए साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा का क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हम वही फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे। तो ए के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन है, बी सी, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी। अच्छा, अब कॉस थीटा किसके बराबर है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इसके हिसाब से सी के हिसाब से ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब cos A निकालना है, A के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो cos थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसमें बेस क्या है, AB और हाइपोटेन्यूज AC। अब आप आइए इधर C पे, साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या दे रखा है, C के हिसाब से AB, और हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है, AC। तो अब आप वैल्यू रख दीजिए, BC कितना दे रखा है आपको, 1x, AC कितना दे रखा है, 2x, ये भी 1x अपॉन 2x। अब देखिए यहाँ पे AB कितना दे रखा है, √3x, और AC 2x। सिमिलरली ये भी, तो x से x जाएगा, x से x जाएगा, तो 1/2 1/2 कितना आ गया, 1/4। नेक्स्ट x से x गया, x से x गया, √3 इंटू √3 कितना आ गया, 3, 2 2 जा 4। अब आप 4 ऐसे लीजिए, तो कितना आएगा, 4/4 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। इसके बाद सेकंड पार्ट है cos A cos C माइनस sin A sin C। तो देखिए ये वैल्यूज हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सीधा पुट कर देंगे। मैं एक और समझा देता हूँ क्योंकि इसमें गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। देखिए A के हिसाब से हमने ये सब कुछ डिफाइन कर रखा है। cos थीटा किसके बराबर होता है, बेस, बेस है यहाँ पे AB अपॉन हाइपोटेन्यूज, वो है AC। अच्छा, C के हिसाब से ये सब कुछ डिफाइन कर रखा है, यहाँ पर बेस कितना है, BC, और हाइपोटेन्यूज AC। अच्छा, A के हिसाब से सब कुछ डिफाइन कर रखा है। साइन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हो गया AB और हाइपोटेन्यूज हो गया AC। और साइन C, ये C के अकॉर्डिंग सब कुछ डिफाइन है। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखिए ये दोनों टर्म्स क्या हैं, साइन C सही है, और साइन A, यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, BC है, सॉरी सही। अब देखिए ये दोनों टर्म्स क्या है, सेम है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी। मैं क्या करता हूँ, वैल्यूज रख देता हूँ, फिर काट दूंगा। ये है √3x और AC कितना है, 2x, और BC कितना है, 1x, और ये 2x, और BC कितना है, 1x अपॉन 2x, और AB कितना है, √3x अपॉन 2x। तो x x है, x x, तो ये आ गया √3/4, और ये भी x x या x x, √3/4। तो कट के क्या आएगा, 0 आंसर आएगा। चाहे तो आप सीधा यहीं पे काट कर भी 0 लिख सकते हैं, क्यों, दोनों टर्म्स क्या हैं, सेम है, बस साइन अपोजिट है। अच्छा, कैलकुलेशन का ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ गड़बड़ कर दी थी।
देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में मैंने क्या कहा है, इसमें रखा है इन ट्रायंगल पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू। आपको एक ट्रायंगल दे रखा है पी क्यू आर और ये राइट एंगल है क्यू पर। यहाँ पर आपको पी आर प्लस क्यू आर किसके बराबर दे रखा है, 25 के, और पी क्यू दे रखा है 5 सेंटीमीटर की। तो हमें किस किस की वैल्यू निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है साइन पी की, कॉस पी की और टेन पी। ये वैल्यूज हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो अब देखिए इसमें मैंने क्या कहा है आपको, पी आर और क्यू आर, पी आर और क्यू आर इन दोनों साइड्स का जो सम है वो 25 सेंटीमीटर दे रखा है और पी क्यू दे रखे हैं 5 सेंटीमीटर। तो हमें तीनों रेशियोज क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले देखिए मैं क्या करता हूँ, लेट कर लेता हूँ क्यू आर को तो एक्स मान लेता हूँ। तो देयरफॉर पी आर किसके बराबर आएगा, क्यू आर उधर चला जाएगा 25 माइनस एक्स के, मतलब इसे मैंने x ले लिया तो ये आ गया 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर। अब देखिए मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाकर इस ट्रायंगल में x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो अब देखिए इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इसमें पी आर का जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर के। पी आर कितना दे रखा है, 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लेते हैं, पी आर स्क्वायर। पी क्यू स्क्वायर कितना दिया है आपको, 5 का स्क्वायर, और क्यू आर स्क्वायर कितना दिया है, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे फार्मूला लगा दीजिए आप, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला जाएगा। तो अब देखिए कितना आएगा, ये आएगा 625, इसे इधर ले आइए, माइनस 25 इज इक्वल टू 50x। तो 600 इज इक्वल टू 50x। तो x कितना आएगा, 600/50, दैट इज 12। क्लियर है? तो अब देखिए इसका मतलब ये साइड 12 सेंटीमीटर हो गई और ये साइड 25 माइनस 12 दैट मींस 13 सेंटीमीटर। अब मैं क्या करूंगा, एंगल P के अकॉर्डिंग सब कुछ डिफाइन करूंगा, बेस परपेंडिकुलर। P को अगर मैं एंगल मानता हूं तो इसके सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर। और जिस पर दोनों एंगल बनते हैं उसे मानूंगा बेस, और जो 90 डिग्री के सामने वाला है वो हाइपोटेन्यूज। अब देखिए साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा का बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखिए साइन पी किसके बराबर आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस पी बेस, बेस कितना है इसमें, पी क्यू अपॉन पी आर। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 12/13 और इसकी 5/13। अब आप निकाल लीजिए 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्यू आर अपॉन पी, तो आएगा 12/5। तो ये हमारी वैल्यूज आ गई। अच्छा अब एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप साइन और कॉस को डिवाइड करते हो तो उससे भी जो है आप टेन फाइंड आउट कर सकते हो। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो आप ये दोनों निकाल के इनको डिवाइड करके भी टेन पी निकाल सकते हैं। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए
देखिए इसमें इन्होंने ट्रू फॉल्स बोला है आपको। सबसे पहले पार्ट में इन्होंने कहा है 10a जो होता है ऑलवेज लेस देन 1। क्या ये सही है? वैसे तो जब आप सेकंड एक्सरसाइज कर लोगे तो आपको ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा, उस वक्त आपको इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर अभी भी हम ट्राई करते हैं। देखो tan थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब वो कहते हैं tan a जो है वो लेस देन 1 है, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस की जो रेशो होगी वो लेस देन 1 होगी। तो इसको इधर ले आऊँ, तो इसका मतलब बेस क्या है? हमेशा बड़ा होगा परपेंडिकुलर से? ऐसा जरूरी नहीं है, परपेंडिकुलर और बेस में कोई भी बड़ा हो सकता है। तो इसका मतलब इट इज फॉल्स, जरूरी नहीं है कि tan a की वैल्यू जो है हमेशा लेस देन 1। वैसे आप वेट करिए, जो सेकंड एक्सरसाइज है उसमें आपको साफ साफ ये दिख जाएगा। अच्छा, सेकंड पार्ट में वो क्या कहता है? सेट a जो है वो 12/5 होगा फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। देखिए सेट किसके बराबर होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस के। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज 12 है और बेस जो है वो 5x है, तो ये पॉसिबल है। हाइपोटेन्यूज जो होता है वो हमेशा बड़ा होता है, किससे? बेस से। हाइपोटेन्यूज जो होती है राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड होती है। तो इसका मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। अच्छा, थर्ड देखिए, cos A is the, इसमें मैंने कहा है cos A is the abbreviation used for cosecant of angle A। देखिए मैं आपको पहले फुल फॉर्म लिखवा देता हूँ सबकी, कि किसकी फुल फॉर्म क्या होती है, उससे आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। देखिए साइन जो होता है, साइन थीटा की फुल फॉर्म होती है ये, इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं साइन थीटा। दोनों को साइन ही पढ़ेंगे मगर यहाँ पे ई आता है। अच्छा, कॉस थीटा जो होता है इसकी पूरी एब्रीविएशन होती है कोसाइन, मगर उसे हम शॉर्ट में ऐसे पढ़ते हैं। थर्ड होता है टेन थीटा, उसे बोलते हैं टेंजेंट थीटा। सही? वैसे प्रॉपर होता है साइन ऑफ थीटा, कोसाइन ऑफ थीटा, टेंजेंट ऑफ थीटा, ऐसे लिखते हैं। तो उसको शॉर्ट में हम ऐसे लिख देते हैं। तो मतलब ये शॉर्ट में है, फुल फॉर्म इनकी ये है, इसकी फुल फॉर्म ये, इसकी फुल फॉर्म ये, इसकी फुल फॉर्म ये। ऐसे ही कॉट थीटा की होती है कोटेंजेंट ऑफ थीटा, और सेक थीटा की होती है सीकेंट ऑफ थीटा, और कोसेक की होती है कोसिकेंट ऑफ थीटा। ये आपको इनकी फुल फॉर्म दे रखी है। सही? इसे लिखेंगे साइन ऑफ थीटा, कोसाइन ऑफ थीटा, टेंजेंट ऑफ थीटा, इसकी शॉर्ट फॉर्म ये, 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 इसकी शॉर्ट फॉर्म ये। अब देखिए इस क्वेश्चन में मैंने बोला गया है इसमें मैंने कहा है cos A is the abbreviation, यहाँ पे उन्होंने cos A दे रखा है, cos A is the abbreviation used for cosecant of angle A। मतलब इसकी शॉर्ट फॉर्म ये होती है? नहीं, गलत है। तो इसका मतलब इसका थर्ड पार्ट जो है वो गलत है, फॉल्स है। अच्छा, फोर्थ पार्ट में मैंने क्या कहा है? फोर्थ पार्ट में मैंने कहा है cot A is the product of cot and A, मतलब
वो कहते हैं कॉट ए का मतलब कॉट इंटू ए है क्या, मतलब कॉट और ए को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो कॉट ए आता है, नहीं। देखो कॉट ए एक पूरा एक प्रॉपर वर्ड है, अकेले कॉट का मैथ्स में कोई मतलब नहीं होता है, तो इसका मतलब ये भी रॉन्ग है। कॉट ए का मतलब क्या होता है, कॉट टेंजेंट ऑफ एंगल ए। क्लियर है? अच्छा, फिफ्थ पार्ट में मैंने कहा है साइन थीटा क्या 4/3 के बराबर हो सकता है। अभी देखते हैं साइन थीटा होता है किसके बराबर है, परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज के। तो यहाँ परपेंडिकुलर आ गया 4x और हाइपोटेन्यूज आ गया 3x। इसका मतलब ये गलत है, क्यों? हाइपोटेन्यूज जो होता है वो सबसे बड़ी साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल में, यहाँ पे तो हाइपोटेन्यूज जो है वो परपेंडिकुलर से छोटा आ रहा है, सही। तो इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट भी गलत है। आप बच्चों इसके एग्जाम्पल्स ट्राई करिएगा, अगर एग्जाम्पल्स आप नहीं कर पाएंगे तो उसको हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम क्लास में जरूर डिस्कस करेंगे।